ये जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सजन सावन में आग लगेगी। अरे छो क्या शर्म की बात, भद्र घर का रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। जिंदगी है क्या, बोलो जिंदगी है क्या। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर ऋषिदा के फिल्मों की चर्चा कर रहा हूं। ऋषिदा की हर फिल्म के सशक्त किरदारों की भूमिकाएं उनके निर्देशन में जीवित हो जाती हैं। जैसे अनाड़ी में ललिता पवार की भूमिका, उनकी मृत्यु का वो दृश्य देखकर आंखों में आंसू रुक नहीं पाते, छलक जाते हैं। अभी नए और फिल्म का वो दृश्य सचमुच अकल्पनीय है। हाँ, ये भी सच है कि किस मिली और गुड्डी जैसी कम बजट वाली फिल्मों के जरिए ऋषिदा ने यह साबित कर दिया था कि किरदार यदि सशक्त हो तो फिल्म लोगों के दिलों में अवश्य छूती है, दिलों में बस जाती है। वर्ष 1966 में फिल्म आशीर्वाद रिलीज हुई, जो ऋषिदा के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। मन्ना डे का गाया जीवन से लंबे हैं बंधु, जीवन से लंबे है बंधु आशीर्वाद का एक्चुअली थीम सॉन्ग है। एक बेहतरीन गीत है ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। इस गीत को भी लोगों ने खूब पसंद किया। जमींदारी और जाति प्रथा पर चोट करती इस फिल्म को दादा मुनि यानी अशोक कुमार के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में अशोक कुमार पर फिल्माया गया यह गीत रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ था, खासकर बच्चों के बीच। छुक 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 रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। हाँ, यहाँ यह भी बता दें कि यह गीत स्वयं अशोक कुमार ने ही गाया है। रुक 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 रुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। दरअसल गाने का शौक उन्हें बचपन से ही था। अपने समय में गाते भी थे और उन्होंने उस दौरान बहुत गीत गाए हैं। साल 1969 में ऋषिदा की फिल्म सत्यकाम रिलीज हुई। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म सच है उतनी बिजनेस नहीं कर पाई, लेकिन आप इसे असफल नहीं कर सकते, क्योंकि सिने प्रेमी आज भी इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानते हैं। धर्मेंद्र को एक सीधा साधा और ईमानदार इंसान के रूप में उन्होंने सबसे पहले पेश किया और इस नए रूप में लोगों की खूब वाहवाही ही नहीं मिली, बल्कि लोगों ने स्वीकार भी कर लिया धर्मेंद्र जी को। जिंदगी है क्या बोलो, जिंदगी है क्या, बोलो जिंदगी है क्या। सत्यकाम के इस गीत में जीवन की फिलोसॉफी है, जीवन का उद्देश्य है, जद्दोजहद है और है कुछ भावनाएं। बेचारगी, लाचारगी, प्यार, ईमानदारी और बेहतर जीवन जीने का तरीका सिखाता है ये गीत। किशोर कुमार, मुकेश और महेंद्र कपूर ने क्या खूब गाया है कि दोस्ती है क्या, बोलो दोस्ती है क्या। दोस्ती है क्या, बोलो दोस्ती है क्या। कैफी आजमी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन ने मस्ती में क्या खूब गाया है, आदमी है बंदर, आदमी है बंदर। जी हाँ, आदमी बंदरी तो है। धर्मेंद्र के बाद एक और नाम है जया भादुरी का, जो कि फिल्म गुड्डी से बॉलीवुड में स्थापित हुई थी। वह भी ऋषिदा की ही देन है। वर्ष 1971 में ऋषिदा ने फिल्म गुड्डी का निर्देशन किया, जिसने अपने करियर की शुरुआत कर रही जया भादुरी को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म रिलीज हुई और जया भादुरी एक नामचीन हीरोइन बन गई।
जया भादुरी द्वारा निभाए गए गुड्डी के किरदार को आज भी दर्शक नहीं भूल पाए हैं। इस फिल्म के बाद जया भादुरी ऋषिदा की पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल हो गई और इसीलिए ऋषिदा ने बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके जैसी कई सामाजिक फिल्मों में जया भादुरी को ही कास्ट किया। वो पहली पसंद बन गई ऋषिदा की। गुड्डी रिलीज से ठीक पहले, या कह सकते हैं गुड्डी रिलीज होने से ठीक 1 साल पहले, ऋषिदा की एक और फिल्म आनंद प्रदर्शित हुई, जिसने राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बना दिया। बता दें कि यह फिल्म 32 दिनों में बन गई थी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। गीत दरअसल इस फिल्म की आत्मा है और कहानी का दारोमदार इसी गीत पर टिका हुआ है। मैंने स्वयं देखा है कि रिलीज होने के बाद शुरू के 7 दिनों तक यह फिल्म नहीं चली, लेकिन उसके बाद माउथ पब्लिसिटी ऐसी हुई और इस तरह से बढ़ी, धीरे धीरे लोग परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल तक पहुंचने लगे। फिल्म के डायलॉग लोगों को आज भी याद हैं। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। ऐसे में यदि हम यह कहें कि आनंद नहीं बनाए राजेश खन्ना को सुपरस्टार, तो शायद गलत नहीं होगा। उस समय अपने करियर में उतार चढ़ाव से जूझ रहे महानायक अमिताभ बच्चन के लिए यह फिल्म संजीवनी बूटी साबित हुई और उनके काम को भी खूब सराहा गया, तारीफ हुई। फिल्म का डायलॉग बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना हम। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। इस डायलॉग का इस्तेमाल हम आज भी जब कोई हमें धमकाता है, आंखें दिखाता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने बचाव में हम कर ही देते हैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी है। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आज भी ये डायलॉग बच्चे बड़ों की जुबान पर है। ऋषिदा का हम भी आज आदर करते हैं और ऋषिदा ने कभी सही कहा है कि कौन कब कैसे उठेगा यह कोई नहीं बता सकता। साल 1973 की चर्चा करते हैं। ऋषिदा की फिल्म अभिमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी मुख्य भूमिका में दिखे। 1975 में ऋषिदा ने एंग्री यंग मैन और ही मैन के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को लेकर फिल्म चुपके चुपके का निर्माण किया। वो भी चुपके चुपके ही निर्माण किया क्योंकि ये फिल्म भी बहुत जल्दी बन गई थी। अब तक मारधार और एक्शन फिल्में करने वाले कलाकार धर्मेंद्र और अमिताभ बड़े पर्दे पर पहली बार कॉमेडी करते दिखे तो दर्शक भी हैरान रह गए। धर्मेंद्र और अमिताभ की कॉमिक टाइमिंग ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। चुपके चुपके का लता का गाया वो गीत, अब की सजन सावन में, के सजन सावन में आग लगेगी, और उसके साथ ही एक और गीत, चुपके चुपके चली रे पुरवैया। चुपके चुपके चली पुरवैया को कौन भूल सकता है। यहाँ मुझे बांग्ला फिल्म छद्मवेशी की याद आ गई जिसकी थीम भी वही थी। उत्तम कुमार उसमें ड्राइवर बने थे। जब उत्तम माधवी को लेकर भागता है तो बैकग्राउंड में यह गीत बजता है, अरे छो 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 क्या शर्म की बात, अरे छो 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 क्या शर्म की बात। और दूसरी तरफ उत्तम कुमार माधवी के साथ भागता हुआ दिखाई देता है। फिर वही गीत आगे अपने सुर लय ताल में सुनाई देता है तो बोल फूटते हैं, भद्दर घर का लड़की भागे ड्राइवर के साथ, भद्दर घर का लड़की भागे ड्राइवर का साथ। यह गीत अनूप घोषाल ने गाया है। अनूप घोषाल बंगाल के बहुत प्रसिद्ध गायक हुआ करते थे। गीत की खासियत यह है कि जानबूझकर ग्रामर का ध्यान नहीं रखा गया था क्योंकि हिंदी भाषी फिल्म नहीं थी। असली नकली भी हिट फिल्मों में शामिल है। जी हाँ,
एल.बी. लक्ष्मण और एल.बी. ठाकुर द्वारा निर्मित 1962 की एक शिक्षाप्रद हिंदी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन ऋषिदा ने किया है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इसका जिक्र कहीं नहीं है, जबकि ऋषिदा की यह एक हिट फिल्म है। इसमें देव आनंद, साधना, लीला चिटनिस, अनवर हुसैन, संध्या राय और केशव मुखर्जी ने अभिनय किया। सभी ने अपने अपने हिसाब से बेहतरीन अभिनय किया है। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का है और बोल हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। फिल्म के सभी गीत लाजवाब हैं, चाहे वो लता दीदी के हों या रफी साहब के। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। लता और रफी साहब का गाया यह गीत सदियों तक जीवित रहेगा। तेरी जुल्मों सितम सर आंखों पर, तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। दरअसल ऋषिदा के फिल्मों की खासियत होती थी गीत संगीत। अनारी का वो गीत जरा याद करिए, तेरा जाना, तेरा जाना दिल के अरमान। जाना में पंच देखिए, जाना, हाँ उसमें लय देखिए, और उसमें आरोह का जो है गद पद वो देखिए। दिल के अरमानों का लुट जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना। गीत से भी हम समझ सकते हैं ये भी एक अमर गीत है। कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना। कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना। यह गीत आज भी अमर है और कल भी अमर रहेगा। असली नकली का यह गीत लाख छुपाऊं छुप न सकेगा, लाख छुपाऊं छुप न सकेगा राज दिल का गहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज वो कितना गहरा। रफी साहब का एक मदमस्त और अलर गीत है। और वहीं पर रफी साहब एक और गीत गाते हैं, कल की दौलत आज की खुशियाँ, कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी। गीत में जीवन की सच्चाई और उसका दर्पण है। असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से। और जब रफी साहब इस गीत पर अपनी आवाज पिरोते हैं, प्यार का साज भी है, प्यार का साज भी है, तो बहारें मुस्कुराने लगती हैं और प्यारे प्यारे साज के साथ दर्शक झूम उठते हैं। रफी साहब के इस गीत ने भी लोगों को खूब रिझाया। गोरी जरा हंस दे तू, गोरी जरा हंस दे तू, गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। जबकि आप देखिए इस गीत का जिक्र ही नहीं किया गया है ऋषिदा के बायोग्राफी में। साल 1979 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों का रूप ही बदल दिया। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल ने कामयाबी के झंडे चौं ओर गाड़ दिए। अमोल पालेकर और उत्पल दत्त की कॉमेडी टाइमिंग ने दर्शकों को हंसते हंसते लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। मूंछ पर आधारित है इसकी कहानी। जी हाँ, एक मूंछ पर आधारित है इसकी कहानी। इस तरह की फिल्म बन सकती है। 1998 में अनिल कपूर को लेकर ऋषिदा ने फिल्म झूठ बोले कौआ काटे का निर्माण किया। यह फिल्म असफल रही और इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने किसी फिल्म का निर्माण ही नहीं किया। दरअसल सिनेमा इंडस्ट्री आज काफी बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी के साथ ही फिल्म के विजुअल्स भी अब काफी शानदार और वर्ल्ड लेवल के हो गए हैं। आज एक फिल्म बनाने में 200 से 500 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ऐसी फिल्म भी आज से 43 साल पहले बनी है जिसे उस फिल्म के कलाकारों के घर के अंदर ही शूट कर लिया गया था? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। गोलमाल है भाई, गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी हाँ, इसमें सब कुछ गोलमाल ही है। गीत ने उन दिनों धूम मचा के रखा था। दोस्तों से मुलाकात होती है एक दूसरे से, तब पूछते लोग, करे भाई क्या तूने गोलमाल देखी है? फिर गाते हुए कहते हैं गोलमाल है भाई, गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण से हुए थे सम्मानित ऋषिदा। अपने 3 दशक लंबे करियर में 13 फिल्मों का निर्माण और 43 फिल्मों का निर्देशन करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी को उनके अतुलनीय योगदान के लिए फिल्म इंडस्ट्री के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद में सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। फिल्म अनुराधा के लिए बतौर फिल्म निर्माता 1960 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नवाजा गया।
ऋषिदा ने अपने पूरे करियर में 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। फिल्म निर्माण के अलावा उन्होंने कई फिल्मों की एडिटिंग, कहानी और स्क्रीन प्ले भी लिखा। 3 दशकों तक सिने प्रेमियों का मनोरंजन करने वाले श्री ऋषिकेश मुखर्जी का 27 अगस्त 2006 को निधन हो गया। गोलमाल 1979 में रिलीज हुई थी, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसमें अमोल पालेकर हीरो हैं और उनका डबल रोल है। इसके बाद हम आपको अगले एपिसोड में गोलमाल की मेकिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो लेते हैं एक ब्रेक। आज बस इतना ही। अच्छा लगे वीडियो में कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि आप हमें आशीर्वाद भी देंगे। प्रणाम।